ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्न सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। नमस्कार, उदयिनी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। पतित पावनी भारत की भूमि को असंख्य ईश्वरीय चेतना से संपन्न संतों महात्माओं ने सुशोभित किया है। ऐसे ही एक चमत्कारी संत थे राघवेंद्र स्वामी, जिनके भक्त उन्हें प्रेम से रायरू कहकर पुकारते थे। अद्भुत मेधा और चमत्कारी शक्तियों से संपन्न राघवेंद्र स्वामी का जीवन काल 1555 से 1631 तक था, जिसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाधि ले ली थी। लेकिन मान्यता है कि ब्रह्म समाधि ग्रहण करने से 700 वर्ष बाद तक भी स्वामी रायरू जीवित रहेंगे, यानी वर्तमान काल तक उनका जीवन काल माना जाता है। श्री राघवेंद्र स्वामी का जन्म भगवान वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से गौतम गोत्र के देशस्थ माघव ब्राह्मण परिवार में तमिलनाडु के भुवनगिरी शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम वेंकटनाथ था। बालक वेंकट के परदादा कृष्ण भट्ट विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के शिक्षक थे। उनके दादा कनकचल भट्ट और उनके पिता थिम्मन्ना भट्ट एक महान विद्वान और कुशल संगीतकार थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद थिम्मन्ना भट्ट अपने पत्नी गोपी कम्बा के साथ कांची चले गए। वेंकटनाथ के 2 भाई बहन थे, गुरु राजा और वेंकटम्बा। वेंकटनाथ की शिक्षा दीक्षा का भार उनके बहनोई लक्ष्मी नरसिंहाचार्य ने संभाला, जिसके बाद वेंकटनाथ को दीक्षा मिली और राघवेंद्र तीर्थ के नाम से जाने गए। सन 1624 में राघवेंद्र तीर्थ कुंभकोणम मठ के पीठाधिपति बन गए, जिसे अब राघवेंद्र मठ के नाम से जाना जाता है। कुंभकोणम में कुछ समय रुकने के बाद वो रामेश्वरम, रामनाथ, श्रीरंगम और मथुरा की तीर्थ यात्रा पर गए। बाद में वो पश्चिम की ओर उडुपी और सुब्रमण्य और फिर पंढरपुर, कोल्हापुर और बीजापुर चले गए। कोल्हापुर में वो लंबे समय तक रहे और बीजापुर में उन्होंने कई अद्वैतियों को पराजित किया और उन्हें द्वैत मत में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद वो कुंभकोणम लौट गए। 1663 में वो मैसूर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें डोडा देवराय ओडियार ने शरण दी, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने आंध्र के मंत्रालयम गांव में बसने का फैसला किया, जो कि दक्षिण के वृंदावन यानी आंध्र प्रदेश के बिलारी में था। इस दौरान रायरू स्वामी और थॉमस मुनरो के संपर्क में आए, जो कि मद्रास प्रोविंस के गवर्नर जनरल और रैतवाड़ी व्यवस्था के जनक के रूप में प्रसिद्ध है और आज भी भारतीय इतिहास में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। मद्रास प्रांत के गवर्नर बनने से 20 साल पहले यानी सन 1800 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने बिलोरी के कलेक्टर के रूप में कार्य किया करते थे। मुनरो ने पूरे क्षेत्र में भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया और एक समान पैमाने पर किराए और कर निर्धारित किए। लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां मुनरो कर निर्धारण में कठिनाई आ रही थी। वो मंत्रालयम गांव में मठ द्वारा नियंत्रित भूमि के स्वामित्व का निर्धारण करने में असमर्थ थे।
जहां श्री राघवेंद्र स्वामी की समाधि स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मौजूदा नीति के तहत जहां स्वामित्व स्पष्ट नहीं था और इस लिहाज से भूमि सीधे कंपनी द्वारा अधिग्रहित की जानी थी, लेकिन ऐसा करने से पहले थॉमस मुनरो ने एक और प्रयास किया। चूंकि किसी और को इस भूमि के विषय में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि केवल श्री राघवेंद्र स्वामी ही इस बारे में स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं। लेकिन ये बात सर थॉमस मुनरो के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिस समय पर मुनरो को स्वामी जी के बारे में बताया गया था, उस समय तक उनको समाधि लिए हुए लगभग 130 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वास्तव में सर मुनरो उन लोगों के दृढ़ विश्वास से अचंभित थे जिन्होंने उन्हें भूमि के मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए श्री राघवेंद्र स्वामी से मिलने के लिए कहा था। लेकिन मन में अविश्वास होते हुए भी सर मुनरो ने रायरूस स्वामी से मिलने का फैसला किया। मंत्रालयम पहुंचने पर सर मुनरो ने सामान्य शिष्टाचार का अनुसरण करते हुए अपने जूते टोपी उतारे, पांव धोए और समाधि के सामने बैठकर प्रार्थना की। तभी चमत्कार हुआ। सर मुनरो के आश्चर्य और विस्मय की सीमाएं उस समय टूट गई थी जब श्री राघवेंद्र स्वामी सशरीर उनके सामने उपस्थित हो गए। रायरूस स्वामी ने धैर्यपूर्वक उन्हें मठ और गांव की भूमि की सीमा के बारे में बताया, जिसे मुनरो ने नोट कर लिया। थोड़ी देर में जब वो बाहर आए और उनके हाथों में कुमकुम चंदन लगे थोड़े से चावल के दाने थे, इस घटना का जिक्र करते हुए मुनरो लिखते हैं कि मैंने जब समाधि के आगे सच्चे मन से प्रार्थना की और आम लोगों की मदद की भावना रखी, तब उस समाधि में से एक दिव्य साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुझे इस जमीन का सारा इतिहास बता दिया और आदेश दिया कि जमीन शासन द्वारा हस्तगत नहीं की जाए। जाते जाते उन्होंने प्रसाद स्वरूप चावल के दाने भी दिए हैं। ये घटनाक्रम सुनते ही ग्रामीणों और भक्तों के नेत्र सजल हो उठे। थॉमस मुनरो ने मंचली ओडोनी तालुका नामक शीर्षक लिखा और सारे भूमि मंत्रालयम मठ और गांव के नाम करने का आदेश लिखकर अपने दस्तखत कर दिए। कलेक्टर होने के नाते उन्होंने जमीन के मामले में मठ और गांव के पक्ष में उचित आदेश जारी किए। सर मुनरो के आदेशों के बाद में मद्रास सरकार के राजपत्र में अध्याय 11 पृष्ठ 213 और 1820 में प्रकाशित किया गया। इसके प्रतियां अभी भी चेन्नई में राज्य सरकार के अभिलेखागार में उपलब्ध है। ये पूरा घटनाक्रम अक्षरशः साल 1820 के मद्रास गजेट में सर थॉमस मुनरो द्वारा दर्ज करवाई गई, जिसे आज भी चेन्नई के सरकारी रिकॉर्ड और ब्रिटेन के फोर्ट सेंट जॉर्ज में आप देख पाएंगे। ब्रिटेन के अखबारों ने इस घटना का अपने मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में वर्णन किया। मंत्रालयम से जुड़े भक्तों का अडिग विश्वास से रायरूस स्वामी आज भी विदेह रूप में अभी भी मंत्रालय में मौजूद रहते हैं, अपने भक्तों के कष्ट निवारण कर रहे हैं। उनके चमत्कारों की सैकड़ों कथाएं आज भी प्रचलित है, जो समय समय पर लोगों की निजी अनुभवों पर आधारित है।
राघवेंद्र स्वामी और थॉमस मुनरो की मुलाकात की ये घटना भले ही अविश्वसनीय हो, लेकिन सत्य है। वो दोनों ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। सर मुनरो को स्वामी जी ने इसीलिए दर्शन दिए क्योंकि वो जनहित की भावना से कार्य कर रहे थे। ये सत्य घटना हमें बताती है कि आचरण और उद्देश्य यदि शुद्ध हो तो उच्च अलौकिक शक्तियाँ ऐसे व्यक्ति को योग्य समझते हैं। भले ही मुनरो ईसाई थे, लेकिन वो जनहित के कार्य में जुटे थे। इसलिए रायरू स्वामी ने उन्हें दर्शन दिए क्योंकि मुनरो के भाव शुद्ध थे। इस घटना के बाद से ही सर थॉमस मुनरो की एक आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू हो गई और उन्होंने संपूर्ण जीवन स्वामी रायरू को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, शिष्य के रूप में जीवन गुजारा। साल 2018 में जुलाई 29 और 30 तारीख को इन्हीं सर थॉमस मुनरो के 5वीं पीढ़ी के वंशज स्वामी रायरू का आशीष लेने मंत्रालय मठ आए थे। मुनरो के वंश में आज भी राघवेंद्र स्वामी को गुरु मानकर उनकी पूजा की जाती है। भारत के ऐसे ही चमत्कारी संतों की गाथाएं मैं आपके लिए अपने विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना में लेकर आती रहूंगी। देखते रहिए उदय इंडिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।